अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन पाइथन। पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बेसिकली मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो है हमारे पास एक मेन स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग लिखने का, जिसके अंदर हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जब हमने कम्प्लेक्स और लार्ज प्रोजेक्ट बनाने होते हैं वहाँ पर हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए और हर पार्ट के अंदर हम उस पार्ट के मुताबिक ही कोड को लिखें ताकि हमारा जो कोड है वो स्ट्रक्चर की फॉर्मेट के अंदर आ जाए, जहाँ पर जिस लिहाज से कोड को लिखना है उस लिहाज से उसे लिखा जाए और कोड जो है मीनिंगफुल जो इन्फॉर्मेशन है उसकी फॉर्मेट के अंदर सेपरेट सेपरेट हो जाए। तो मैं आपको पाईचार्म के ऊपर दिखाता हूँ कि मॉड्यूल्स बेसिकली बनते कैसे हैं। यहाँ पर पाईचार्म को मैंने ओपन किया। यहाँ पर आपको ये जो क्लास 11 डॉट पाई है ये हमारे पास एक मॉड्यूल है। इसी तरह अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि हमने यहाँ पर कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हमने एक्शन परफॉर्म करवाना है, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं पाइथन की जो न्यू फाइल बनाऊँगा, यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें मैं लिख देता हूँ एडिशन। तो यहाँ पर एडिशन डॉट पाई यानी कि यहाँ पर जितने भी एडिशन के ऑपरेशंस होंगे वो हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। इसी तरह मैं एक और सब्ट्रैक्शन की फ़ाइल यहाँ पर बना देता हूँ। ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन का फ़ोल्डर बन गया या सब्ट्रैक्शन का मॉड्यूल बन गया। इसके अंदर जितने भी एक्शन परफॉर्म होंगे वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन के होंगे, माइनस के होंगे। तो ये बेसिकली एग्जांपल देने का पर्पज़ ये था कि ये जो मॉड्यूल्स बने हुए हैं हमारे पास 3 मॉड्यूल्स हैं, क्लास 11 डॉट पाई, एडिशन डॉट पाई, सब्ट्रैक्शन डॉट पाई। ये हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। हम इनके अंदर कोड को लिखेंगे इनके अकॉर्डिंगली। फ़र्ज़ कर लें एडिशन है तो उसके अंदर एडिशन के जितने भी ऑपरेशंस होंगे या फंक्शंस होंगे उनको हम वहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह क्लास 11 की जितनी भी स्पेसिफिकेशंस होंगी या जितना भी उनका कोड होगा उसे हम क्लास 11 के सेक्शन के अंदर लिखेंगे, क्लास 11 के मॉड्यूल के अंदर लिखेंगे। तो इस तरह से हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम सारा कोड एक ही फाइल के अंदर लिखते जाएँ और हमारा कोड जो हमारा रीडर है, यूज़र है, उसके लिए भी कम्प्लेक्स हो जाए और उसके पढ़ने में भी मुश्किल हो और वो जो है स्ट्रक्चरल ही ना रहे। तो हमें कोड को स्ट्रक्चरल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसको रीड आउट करते हैं और फिर देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स को। यहाँ पर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज़ अ टेक्निक used to divide a program into smaller, manageable and reusable pieces called modules। हम क्या करते हैं बेसिकली हम अपने प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट्स के अंदर जो कि हमारे पास इजीली मैनेजेबल होते हैं। उन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उन्हें अगेन रीयूज़ कर सकेंगे। तो बेसिक पर्पस जो है मॉड्यूल्स का क्या है कि हमारे कोड की कम्प्लेक्सिटी को रिमूव करना, हमारे कोड की जो लेंथ है उसको रिड्यूस करके उसे मॉड्यूल्स की फॉर्मेट में, पार्ट्स की फॉर्मेट में, रीयूजेबल चंक्स की फॉर्मेट में डिवाइड कर देना। तो इससे होगा क्या, उससे बेसिकली हमारी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, कोड को रीड करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। इसके अलावा हमारे लिए कोड को मैनेज करना ईजी होगा, उसको अंडरस्टैंड करना प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और अगर मल्टीपल प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर एट ए सेम टाइम तो उनके लिए भी बड़ी आसानी होगी, क्योंकि वो मॉड्यूल्स की शक्ल में प्रोग्राम को लिख रहे होंगे। फ़र्ज़ कर लें कि एक जो प्रोग्रामर है वो किसी एक पार्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो वो स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर काम कर रहा है। अगर उस मॉड्यूल के अंदर कोई एरर आता है तो एरर को आइडेंटिफाई करना नहायत ही आसान होगा, क्योंकि सबको पता होगा कि जिस मॉड्यूल के अंदर एरर आ रहा है वहाँ पर उसे हमने रिमूव करना है, ना कि हम पूरे कोड को वन बाय वन दोबारा से देखना शुरू कर दें। तो ये था हमारे पास मॉड्यूलर का कंसेप्ट। आगे हम पढ़ते हैं, हमारे पास है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है ये हम रीड आउट करते हैं। इसे हम देखते हैं कि बेसिकली मेन फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। मेन फंक्शन इन पाइथन डिफाइंस वेयर द प्रोग्राम शुड स्टार्ट। एक्चुअल में जो हमारे पास मेन फंक्शन होता है वहाँ पर ही हमारी जो तमाम जो हमारे पास फाइल्स हैं या सब हम कह सकते हैं मॉड्यूल्स हैं उनको हम वहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। जो भी हमने एक मेन मॉड्यूल बनाना है उसी के अंदर हमारा जो कोड की बाकी तमाम फाइल्स जो हैं वो इंपोर्ट होंगी और उनको हम वहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। हम इस मेन फाइल को कहीं भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये बात मैं आपको आगे अगली लाइन के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा। इट यूजली प्लेस्ड इन ए ब्लॉक दैट चेक इफ स्क्रिप्ट इज बीइंग रन डायरेक्टली आर इंपोर्टेड एज ए मॉड्यूल। तो हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास मेन फाइल होती है हमारे कोड के अंदर, बेसिकली
हमारे पास यहाँ पर एक होती है मेन फाइल जहाँ पर हम तमाम फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं मेन डॉट पाई, और बाकी होती है हमारे पास सब फाइल्स जहाँ पर हमने कोड को स्ट्रक्चर किया है। ये बाकी तमाम जितनी भी हमारे हमने पाईचार्म के अंदर देखी, क्लास डॉट पाई या एडिशन डॉट पाई, वो हमारी सब फाइल्स हैं। अब इस मेन पाई के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक मेन फंक्शन होता है। उस मेन फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, वो कह रहा है कि उस मेन फंक्शन को आप डायरेक्टली जो है कॉल कर सकते हैं, उसे आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप उसे डायरेक्टली कॉल करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगर आपने मेन को कहीं पे और इंपोर्ट किया तो वो वाला जो मेन डॉट पाई के अंदर मेन फंक्शन है वो जो है वो वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आप एक मूवी के अंदर किसी दूसरी मूवी का ट्रेलर दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरी मूवी पूरी है वो पहली मूवी के अंदर ही मर्ज हो जाएगी, नहीं, वो अलग से एक ट्रेलर है, वो अलग से एक मूवी है। तो यहाँ पर नीचे कोड में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है मेन फाइल, मेन डॉट पाई हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मेन मॉड्यूल है, इसे हम कहते हैं मेन मॉड्यूल। इस मेन मॉड्यूल के अंदर हमारे पास ये डेफ मेन, ये हमारे पास मेन फंक्शन है, इसे हम कहते हैं मेन फंक्शन। अब इस मेन फंक्शन को जब हम इंपोर्ट करेंगे दूसरी फाइल्स के अंदर, तो वहाँ पर जो है हमारे पास ये वाला जो कोड है, ये कोड, ये हमारे पास जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये मेन का कोड है, ये किसी और फाइल के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम इसे डायरेक्टली रन करेंगे तो ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम मेन फाइल के अंदर यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, फर्ज कर लें ऊपर यहाँ पर कुछ लिख देते हैं मेन फंक्शन से पहले, यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, फर्ज कर लें प्रिंट, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। तो अब जब हम इसको जो है इंपोर्ट करेंगे मेन डॉट पाई को किसी और फाइल के अंदर, तो वहाँ पर ये जो हेलो वर्ड है ये एग्जीक्यूट होगा, और ये जो है हमारे पास डेफ मेन, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली जब हम रन करेंगे प्रोग्राम को तो वहाँ पर ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जब हम इसे इंपोर्ट करेंगे तो ये इंपोर्ट होने में दूसरी फाइल्स के अंदर एग्जीक्यूशन नहीं होगी इसकी। यहाँ पर भी सिमिलर यही बात लिखी गई है। इन दिस एग्जाम्पल द मेन फंक्शन ओनली रन इफ स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली। अगर आप इस मेन डॉट पाई को डायरेक्टली रन करेंगे तो ये वाला फंक्शन आपके पास एग्जीक्यूट होगा, नॉट व्हेन इट इंपोर्टेड एल्सवेयर। अगर आपने इस मेन डॉट पाई को किसी और फाइल के अंदर इंपोर्ट किया तो क्या होगा, ये मेन डिफ मेन जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। दिस सेटअप इज़ यूजफुल इन लार्ज प्रोजेक्ट्स दैट हैव मल्टीपल मॉड्यूल्स। बेसिकली वो कह रहा है कि ये जो मेन डॉट पाई या मॉड्यूलर का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर हमारे पास लार्ज प्रोजेक्ट्स हों, जहाँ पर हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट्स हों, वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास मॉड्यूलर का कॉन्सेप्ट था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो अब हम क्लास एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर मेन डॉट पाई का और जो मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, उनका कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम कैसे मॉड्यूल्स की फॉर्मेट के अंदर कोड को लिख के अपने कोड को आसान और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लास एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। क्रिएट ए पाइथन मॉड्यूल नेम कैलकुलेटर डॉट पाई। हमने एक मॉड्यूल बनाना है जिसका नाम क्या होगा, कैलकुलेटर डॉट पाई, दैट इंक्लूड टू फंक्शंस। उसके अंदर बेसिकली दो फंक्शन होंगे, एक ऐड का होगा जो बेसिकली दो नंबर्स को ऐड करेगा, और एक सब्ट्रैक्शन का होगा जो दो नंबर्स को उसके बाद क्या होगा, देन राइट ए स्क्रिप्ट नेम्ड मेन डॉट पाई दैट इम्पोर्ट योर कैलकुलेटर मॉड्यूल एंड यूज़ द फंक्शंस टू परफॉर्म द फॉलोइंग। बेसिकली हमने उसके बाद क्या करना है, दूसरा मॉड्यूल बनाना है जो हमारे पास क्या होगा, मेन डॉट पाई, और उसके अंदर हमने इंपोर्ट करना है इस कैलकुलेटर डॉट पाई को, और ये वाले दो नंबर्स हमने ऐड करवाने हैं और ये दो नंबर्स हमने सब्ट्रैक्ट करवाने हैं। तो इसको हम परफॉर्म करते हैं पाईचार्म के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले मैं इन फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम दो फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है
मेन डॉट पाई को क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेटर डॉट पाई, 2 फाइल्स हमने क्रिएट कर ली। अब हमने वो कह रहा है कि कैलकुलेटर के अंदर हमने 2 फंक्शंस बनाने हैं। वो फंक्शंस क्या होंगे? फंक्शन लिखने के लिए हम लिखेंगे डेफ ऐड, उसके बाद ए और बी, ये हमारे पास होगा फंक्शन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे ए प्लस बी को। तो यहाँ पर पहला फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन फंक्शन। इसी तरह अगेन हम मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन को हम नहीं लिखेंगे। यहाँ तक ये 2 फंक्शन हमारे पास हो गए। अब हम चलेंगे अपनी मेन डॉट पाई के अंदर। यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले, इंपोर्ट कैलकुलेटर, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम रिज़ल्ट को हम करेंगे रिज़ल्ट, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, इज़ इक्वल टू कैलकुलेटर डॉट ऐड। कैलकुलेटर के अंदर जो ऐड का फंक्शन है वो चलाओ, कैलकुलेटर डॉट ऐड। इस कैलकुलेटर के अंदर ये जो ऐड का फंक्शन है ये चलेगा। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ कौन कौन सी देनी थी? 15 और 8। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 15 8। इस तरह हमने जो है इसको हम दे देते हैं रिज़ल्ट 1 का नाम। यहाँ पर हम लिखते हैं रिज़ल्ट 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या नंबर थे? 10 फ्रॉम 55। हमने 55 में से 10 को हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हम 55 माइनस 10 करते हैं। तो इन रिज़ल्ट को हम शो करवा लेते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट और एक टेक्स्ट को शो करवा लेते हैं, एडिशन रिज़ल्ट और सब्ट्रैक्शन रिज़ल्ट। अब हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एडिशन का रिज़ल्ट क्या है, इन दोनों को इस फंक्शन ने यहाँ पर ऐड कर दिया, और सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर हमारे पास 25 में से 10 निकल गया। बेसिकली हुआ क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमने कॉल किया कैलकुलेटर डॉट सब, ये हमारा फंक्शन था। कहाँ पर? यहाँ पर कैलकुलेटर हमारे पास मेन मॉड्यूल हुआ, डॉट सब, ये वाला जो सब फंक्शन है ये कॉल होगा। वहाँ से हमारे पास 2 पैरामीटर्स आएंगे ए और बी, जो हमारे पास क्या थे? 25 और 10। तो यहाँ पर आर्गूमेंट जो हैं वो रिसीव होंगे, और 25 में से माइनस होगा 10, और बाकी जो बचेगा 15 वो क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा मेन डॉट पाई को यहाँ पर। तो इस रिज़ल्ट 2 के अंदर आ जाएगा हमारे पास 15, और वो 15 हमने यहाँ पर शो करवा दिया। तो ये था हमारे पास मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट। हमने बेसिकली क्या किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो हमारे पास फंक्शन थे उन्हें हमने अलग-अलग कर दिया। अब वो यहाँ पर सेपरेटली वर्क कर रहे हैं। इसी तरह अगर हमने कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अलग से एक और फाइल बना लेंगे और वहाँ पर उसको लिखेंगे। इससे हमारा कोड क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, और ईज़ी टू अंडरस्टैंडेबल होगा, ईज़ी टू डील विद एरर्स होगा। ये सारी चीज़ें हमारे फंक्शंस के अंदर, हमारे मॉड्यूल्स के अंदर पाई जाएंगी। तो मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट ये था। अगर इसके अंदर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।